तो देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग के दिन से ही यूपी की सियासत में वैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे। कानपुर और मुरादाबाद में आई खबरों ने इन सवालों को और हवा दी है। बिल्कुल, और इसको लेकर हालांकि बाद में इसको लेकर कई राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई हैं। फिलहाल इसको लेकर उठ रहे सवाल और उसके बाद आ रही प्रतिक्रियाओं पर देखिए रिपोर्ट। के शुरुआती महीनों में कोरोना की दस्तक से देश में क्या हालात थे, सबने देखा। और उसी दौर से लेकर अब तक सभी को यह इंतजार था कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। और साल 2021 ने इस इंतजार को खत्म कर दिया। साल की शुरुआत में ही देश को 2 कोरोना की वैक्सीनों का तोहफा मिला, पहली कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। पर जब ये दोनों वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल से पास होकर निकली तो वक्त था इन दोनों वैक्सीन को सियासत की प्रयोगशाला से पास करवाना। और ये प्रयोगशाला यूपी में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तभी तो वैक्सीन की लॉन्चिंग के ठीक बाद खुद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सामने आए। क्या कहा, सुनते हैं। नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अब जब अखिलेश यादव ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए तो भला समाजवादी सिपाही कैसे पीछे रहते? बात आप कह रहे हैं, अभी हमारी जानकारी में बात नहीं है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी, क्योंकि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की और देश की, ये ऐसी सरकार है कि जहां ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मर गए गोरखपुर में, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और वहाँ 2-4 दिन पहले वो दौरा करके आए थे। तो इस सरकार के तंत्र पे हमें लगता है कि बहुत हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा होगा, तो क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहा। कोरोना की वैक्सीन सियासत की प्रयोगशाला में अटकी ही रह गई कि इसे देश भर में लॉन्च कर दिया गया। और देश भर का विश्वास इस वैक्सीन पर बना रहे, इसके लिए खुद डॉक्टर रणधीर गुलेरिया सामने आए और वैक्सीन की पहली डोज ली। तो वहीं यूपी के अलग अलग जिलों से भी वैक्सीन को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कानपुर देहात में तो 3 स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीन लगवाने से साफ मना कर दिया। मैडम, आपने कोविड वैक्सीन लगवाने से क्यों मना किया? ये सब हमें ना दिखा। नहीं तो मना क्यों किया आपने? आप डॉक्टर हो के अगर मना करेंगे तो दूसरे लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? भैया हमने मना कर दिया, हमारा मन नहीं था, बस जरूरी है ये बताना। और आप रिकॉर्ड भी करने चले आए, हद हो गई, बिना हमसे पूछे। मैडम, कोविड वैक्सीन आप लोगों को ही लगाई जा रही है, अगर आप भी नहीं लगवाएंगी तो बाकी आपके विभाग के लोग क्या करेंगे? तो वहीं मुरादाबाद से आई एक खबर ने सभी को चौंका कर रख दिया, जहां वैक्सीनेशन के 26 घंटे बाद एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई। लेकिन यह खबर तूल पकड़ती कि उससे पहले मुरादाबाद सीएमओ एमसी गर्ग सामने आए और उन्होंने यह साफ कर दिया कि यह मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। सुनिए। मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया गया था। उसके उपरांत 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु का कारण कार्डियोजेनिक शॉक विद सेप्टिसेमिक शॉक पाया गया। उक्त श्री महिपाल जी की मृत्यु में कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं पाया गया। उस दिन जिला अस्पताल में जिन अन्य को भी वैक्सीन लगी थी वो भी सभी स्वस्थ हैं। इस मौत के बाद वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय साफ कर चुका है कि ये सभी जरूरी पड़ावों को पार कर चुकी है, उस पर आखिर सवाल क्यों? और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम अधिकारियों ने भी वैक्सीनेशन सबसे पहले करवाया, ताकि जनता के बीच वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम को दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वैक्सीनेशन को लेकर उठ रहे सवाल पूजा कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे देश में अब तक जो मामले सामने आ रहे हैं साइड इफेक्ट के, वो यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर जो अभी तक मौतें हुई हैं जहां जहां पर
तो कानपुर से हमारे संवाददाता इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव जुड़े हैं। अभिनव श्रीवास्तव कानपुर से जुड़े हैं और लखनऊ से अनूप हमारे संवाददाता हमारे बीच मौजूद हैं। अभिनव, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, कानपुर देहात में एक स्वास्थ्य कर्मी ने मना कर दिया टीकाकरण से। अब प्रशासन की अगले राउंड को लेकर के किस तरीके की तैयारियां? जी पूजा जी, जैसा कि आपको बता दूं कि कोरोना वैक्सीन के शेड्यूल में चेंज किया गया है और अब कोरोना वैक्सीन 22, 28 और 29 जनवरी को लगाई जाएगी। और जैसा कि आपको बता दूं कि 16 जनवरी से जब कोरोना वैक्सीन को लगाने की शुरुआत हुई थी तो कानपुर में 6 केंद्रों पर निर्धारित 600 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी थी, जिसमें 429 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी थी और 171 लोग अनुपस्थित पाए गए थे। तो अब प्रशासन इस तैयारी पर है कि किस तरह से जो आगामी 3 दिनों में वैक्सीन लगनी है, जिसके लिए 32 सेंटर बनाए गए हैं पूरे कानपुर जिले में। और अगर कानपुर नगर की बात करें तो उन्हीं 6 सेंटर पे फिर से वैक्सीन लगाई जानी है और पूरे जिले में 32 सेंटर पर तीनों दिनों में 96 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब इसमें सीएमओ का एक दावा है, सीएमओ की एक कोशिश है कि निर्धारित 96 लोगों में 60% लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिए नई नई तरह की लुभावने वो स्कीम्स लेकर आ रहे हैं कि जिस तरह से प्रथम चरण में जिनको पहली डोज दी गई है उनको एक डिजिटल कार्ड दिया गया है और कार्ड जब उनको दोबारा वैक्सीन लगाई जाएगी उनको दूसरा डोज दिया जाएगा ठीक 28 दिन के बाद, तो उनका जो कूपन होगा उसको लकी ड्रॉ में डाला जाएगा। उन्हें ट्रैक भी किया जा रहा है पूरी तरीके से। अनूप के पास मैं आऊंगी। अनूप, कुल मिलाकर अब स्थिति यहाँ पर यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर बयानबाजियां बहुत हुई, हालांकि प्रशासन ने कहा कि पूरी तरीके से सेफ है। अभी मौत का मामला भी सामने आया, लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी वजह जो है वो हार्ट अटैक है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे बेहद कम उन वॉलंटियर्स ने वैक्सीनेशन करवाया है। अब अगले जो दौर के यहाँ पर वैक्सीनेशन होना है उसको लेकर क्या लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? देखिए अंजलि, एक कहावत उत्तर प्रदेश में कही गई है, घर बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से अफवाह का बाजार गर्म हुआ और यहाँ तक स्वास्थ्य कर्मी है इस बात को, क्योंकि बुराई बहुत जल्दी फैलती है, शायद यही वजह है स्वास्थ्य कर्मी जिस तरीके से तैयारी की गई थी उत्तर प्रदेश से वो पूरा 100% पास नहीं हो पाए। अब जो सीनियर डॉक्टर हैं वो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, वो विशेषज्ञ वैक्सीन लगवाया है। अब जो जूनियर डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य कर्मियों से लगातार वो अपील कर रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैंने वैक्सीन लगवाई। ठीक है अनूप, मेरा सवाल आपसे ये है, योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में बैठक करी, तमाम अमले के साथ वो बैठक करते नजर आए और तमाम तरह की तैयारियां अगले राउंड के लिए की गई हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके की अफवाहें सामने आ रही हैं, अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी को हल्का सा बुखार भी हुआ तो वो उसको काउंट कर रहा है कि भाई साइड इफेक्ट हो गया है। इसको लेकर क्या किसी तरह की प्रिपरेशन है? मुरादाबाद में मौत हुई, उसको कह रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन की वजह से हो गई, जबकि सीएमओ का बयान बाद में आता है सामने कि भाई हार्ट अटैक से ये व्यक्ति मरा है। तो क्या इसको लेकर किसी तरह की प्रिपरेशन है योगी सरकार के बीच तरफ से, इस बीच की किसी तरह की भ्रांति को तोड़ा जाए लोगों की? देखिए पूजा, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर बैठक की और लगातार वो इस मामले पर अब बिल्कुल साफ के अगर कोई फैलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो सीनियर डॉक्टर हैं उनका मानना है कि इस वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो आमतौर से वैक्सीन होती है जो बच्चों को लगती है उसमें भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट कभी कभी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस वैक्सीन में भी कभी बुखार आ जाना, लालपन होना या फिर दर्द होना, इस तरीके से लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर इंसान के अंदर इस लक्षण पैदा हो जाए या फिर दिक्कत हो। इस प्रकार से पूरी जो वैक्सीन है पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब ये जो मामले में उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद का मामला है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि वैक्सीन से किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ है। अब इस मामले को लेकर गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त का आदेश दिया है कि जो अफवाह फैला रहे हैं, जो रूमर फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो कार्रवाई की बात अनूप यहाँ पर की जा रही है। अभिनव के पास मैं लिए चलूंगी। अभिनव, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर ये है कि जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं या लोगों का कहना है या स्वास्थ्य कर्मी जिनको वैक्सीनेशन करवाना है जो मना कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जागरूकता या तो नहीं है या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुत जरूरी है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है वैक्सीनेशन के लिए कि उस पेशेंट की या उस इंसान की मेडिकल हिस्ट्री को जांचा जाए। ऐसी स्थिति में क्या अब अगले वैक्सीनेशन के दौर में क्या मेडिकल हिस्ट्री को यहाँ पर देखा जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि फला फला इंसान की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो उसके लिए सेफ है ये वैक्सीनेशन? आपको बता दूं कि
कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कानपुर में ही हुआ था और इसमें लिया गया था कि जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं सिर्फ वैक्सीन प्रथम चरण में दी जाएगी। इसीलिए ठीक है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स रखे गए थे। और जैसा कि आपको बता दूं, आपने प्रश्न किया था कि जिस तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं या किसी को अगर वैक्सीन लगाने के बाद हल्का सा बुखार भी आ जा रहा है, तो इसके लिए कानपुर सीएमओ ने कानपुर में नर्सिंग होम एसोसिएशन के रेजिडेंट और आईएमए के प्रेसिडेंट के साथ एक बैठक करी है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद किसी भी मरीज को हल्का सा भी कुछ भी बीमारी होती है तो कानपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल उसका निःशुल्क इलाज करेंगे और उसको उचित इलाज प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अनूप का मैं रुख करूंगी। अनूप, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एडवाइजरी जारी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि तमाम तरह की जो एहतियात है वैक्सीनेशन के बाद किस तरीके से बरतनी है। अगर आपको हल्का बुखार हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है या सीने में दर्द महसूस हो रहा है, तो ये जो है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। आप एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उस पर कॉल कीजिए और आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन इसके पीछे क्या वजह मानी जाए कि जब इस तरीके की भ्रांतियां फैलती हैं, तो क्या इसके पीछे ये वजह मानी जाए कि एडवाइजरी का सर्कुलेशन सही से स्टेट गवर्नमेंट करवा नहीं पाई है? देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही बात है कि इसका कोई प्रचार प्रसार पहले से किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म था सरकार की तरफ से या फिर सीनियर डॉक्टर की तरफ से। इस बात को जानकारी, हालांकि 3 ड्राई रन जरूर चलाए गए, लेकिन ड्राई रन में भी कहीं न कहीं उन बच्चों को, उन स्वास्थ्य जो स्टूडेंट थे व स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात को मैसेज देना जरूरी था उस समय कि इसमें किसी प्रकार जिस तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं उसको ना माना जाए। लेकिन अब वो स्थिति मुझे लगता है बिल्कुल साफ हो चुकी है, क्योंकि इस जो पहले वैक्सीनेशन में जो सीनियर डॉक्टर्स ने जो वैक्सीन खुद अपने आप को लगवाया है, उसके बाद वो स्वस्थ हैं और लगातार वो अपील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार इस बारे में एक मैसेज जरूर गया है कि जो वैक्सीन है इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांतियां नहीं है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आपका और अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत जरूरी है पूजा कि उन भ्रांतियों को दूर किया जाए, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि प्रशासन को भी इसको लेकर अलर्ट होना होगा।